बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और इस श्रृंखला के अंतर्गत देख रहे हैं 5 व 6 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बच्चों इस भाग से पूर्व हमने लगभग 37 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे 38 क्वेश्चन और उससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 38 38वां। एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश हो। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें ए बी बराबर 2/5 पी क्यू हो। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे। एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश हो। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें ए बी बराबर 2/5 पी क्यू हो। यह भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से पार्ट से लिया हुआ है बच्चों प्रश्न और मोस्ट एमपी में से एक है। ये सवाल पढ़ने से पहले आप पूर्व में जो सवाल बताया गया है उसका अवलोकन करेंगे। सेम टू सेम सवाल बनेगा बच्चों। आपको मैं बना हुआ चित्र दिखाता हूँ। बच्चों चित्र देखें इससे पहले क्या दिया है हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करना है आपको। तो पी क्यू आर में जहाँ पर क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कोण पी आर क्यू बराबर 60 अंश हो। ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है, ज्ञात है। हमको रचना क्या करना है बच्चों? हमको रचना करना है ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। रचना करना है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप त्रिभुज एबीसी की रचना करना है। त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप एबीसी की रचना करनी है। तो चलिए मैं आपको रचना किया हुआ त्रिभुज दिखाता हूँ बच्चों, फिर रचना के बाद आपको बताऊंगा। बच्चों स्क्रीन पर जो आकृति दिखाई दे रही है उसको बहुत ध्यान से देखिए और रचना के पद को ध्यान से सुनिए। त्रिभुज पी क्यू आर बनाया जिसमें पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू आर बराबर 60 अंश और पी क्यू बराबर 5 अंश हो। ये हम कंस्ट्रक्शन इसलिए आपको करके नहीं बता रहे बच्चों क्योंकि हमने क्लास में आपको बताया है। यदि ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा या यह कंस्ट्रक्शन समझ नहीं आ रहा है तो आप दिनेश ट्यूटोरियल के चैनल में जाइए और प्ले लिस्ट में कक्षा 10वीं में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर को देखिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा रचना इसमें हम लिखेंगे बच्चों, बिंदु क्यू बी से पी के दूसरी ओर एक नुनकोण बनाते हुए किरण रेखा हमने क्यू एक्स खींचा। क्यू एक्स पर 5 बराबर चाप काटे हैं जो चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 हमने उसको नाम दिया है। Q5 और R को मिलाया है। इसके समांतर हमने Q2 से रेखा खींचते हुए QR को C बिंदु पर से प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब C से PR के समांतर एक और रेखा खींचते हैं बच्चों जो PQ को A बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब जो त्रिभुज प्राप्त हुआ ABC, चित्र को ध्यान से देखिए, जो त्रिभुज आपको ABC प्राप्त हो रहा है वही ABC अभिष्ट त्रिभुज होगा जो PQR के समरूप होगा। तो इस तरह से हमने रचना कर लिया है। चलिए बच्चों अब अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए। परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें ABC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 70 अंश तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो। रचना के पद भी लिखिए। तो यहाँ पर हमको करना क्या है बच्चों? सबसे पहले जो ज्ञात है वो हम लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 70 अंश और AB बराबर 5 सेंटीमीटर। हमको रचना क्या करनी है बच्चों? रचना करनी है परिगत वृत्त की। किसकी? परिगत वृत्त की। परिगत वृत्त की रचना करते समय आप लोग को बताया गया था बच्चों पूर्व की क्लास में कि परिगत वृत्त की रचना करते समय हम भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं और जबकि अंतर्वृत्त की रचना करते समय हम अंतर्वृत्त की जब रचना करेंगे तो हम कोणों का समद्विभाजन करेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बच्चों मैं आपको चित्र बना हुआ दिखाता हूँ और फिर रचना के बाद आपको बताऊंगा। बच्चों आप चित्र में देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, परिगत वृत्त बना हुआ है। इसको बहुत ध्यान से समझिए। रचना के पद आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले हमने त्रिभुज ABC बनाया और ABC बनाने के लिए पैमाना आपको दिया गया था बच्चों 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और उनके बीच बनने वाला कोण 70 अंश। उसके बाद भुजा AC और AB को आधार मान करके हमने लंबार्धक खींचा अर्थात उसका हमने अर्धक किया और अर्धक करने वाली रेखा का नाम आप चाहे तो L और M दे सकते हैं। और ये दोनों अर्धक करने वाली रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ऊपर काटती है। बिंदु ऊपर काटने के बाद हमने OA को मिलाया और OA को वृत्त की त्रिज्या मान करके हमने एक वृत्त खींचा और यह वृत्त जो खींचा त्रिभुज के शीर्ष ABC से होकर जाता है और यही त्रिभुज कहलाएगा अभिष्ट परिगत। यही वृत्त कहलाएगा अभिष्ट परिगत वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजर रहा है, ABC से होकर गुजर रहा है। ये तो था बच्चों परिगत वृत्त। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज पर अंतःवृत्त की रचना कीजिए। अब यहाँ पर अंतःवृत्त की रचना करने से पहले हमने परिगत वृत्त की रचना किया था। रचे गए वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। अब समकोण त्रिभुज बनाना बच्चों यहाँ पर माप नहीं दिया हुआ है, केवल एक कोण दिया 90 अंश का और भुजाओं की माप आपको अपने हिसाब से लेना है, अपने अनुसार लेना है। आप चाहे 2 सेंटीमीटर के लें, 4 सेंटीमीटर के लें या 6 सेंटीमीटर जिसके अंतर्गत आपको वृत्त की रचना करना है, अंतःवृत्त की रचना करना है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे दिया क्या है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, प्रश्नानुसार एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज। रचना करनी है, रचना क्या चीज करनी है हमको, रचना करनी है त्रिभुज, हम उसका नाम देते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है। पी क्यू आर बनाया जिसमें दिया हुआ है एक कोण हम मान लेते हैं क्यू को, मान लेते हैं कोण क्यू अपना 90 अंश होना चाहिए, ये हमको रचना करना है। तो चलिए रचना करने से पहले एक अंतःवृत्त तथा अंतःवृत्त बनाना है बच्चों, तथा अंतःवृत्त रचना के पद में और आगे एक लाइन जोड़ना है। अंतःवृत्त त्रिभुज पी क्यू आर के अंतः बनाना है, त्रिभुज पी क्यू आर के अंतः बनाना है, ये हमारा रचना करना है। तो चलिए मैं आपको बना हुआ चित्र दिखाता हूँ बच्चों, उसके हिसाब से फिर रचना के पद हम लिखेंगे। बच्चों आपको स्क्रीन पर एक अंतःवृत्त बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस अंतःवृत्त की रचना करते समय हम रचना के पद कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला लिखेंगे समकोण त्रिभुज बनाया जिसका नाम पी क्यू आर रखा और जहाँ कोण क्यू बराबर 90 अंश हमने बनाया। दूसरा कोण पी व कोण क्यू कोणार्धक, आपको पहले बताया गया था अगर हमको अंतःवृत्त की रचना करना है तो कोणार्धक करना पड़ेगा और परिगत वृत्त की रचना करते समय हमको लंबार्धक करना पड़ेगा, भुजाओं का अर्धक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चूंकि अंतःवृत्त बनाना है इसलिए कोण पी और कोण क्यू के कोणार्धक खींचा जो बिंदु ओ पर काटते हैं एक दूसरे को, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। बिंदु ओ से पी क्यू पर हमने लंब खींचा जिसका नाम हमने रखा ओ एल। अब ओ एल का त्रिज्या लेकर के ओ को केंद्र मान करके एक वृत्त बनाया जो भुजाओं, आप यहाँ पर बच्चों चूंकि अंतःवृत्त बना रहे हैं तो भुजाओं को स्पर्श करिए, भुजाओं को स्पर्श करिए, वो भुजा है पी क्यू, क्यू आर और पी आर, जिसको स्पर्श करते हुए एक वृत्त बन रहा है और यही वृत्त जो है अभिष्ट अंतःवृत्त होगा और इसकी त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर। कितना होगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिएगा बच्चों जब अंतःवृत्त बनाएंगे तो भुजाओं को स्पर्श करेगा और अगर हम परिगत वृत्त बताएंगे तो त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि किसी भी 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। ये हमारा प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि किसी भी 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। तो चलिए हमको पहले मानना पड़ेगा बच्चों कि माना कि, ध्यान समझिएगा, माना कि 3 क्रमागत सम संख्या, एक को हम x+1 मान लेते हैं बच्चों, दूसरे को 1+x+3 मान लेते हैं और उसके बाद हम मान लेते हैं x+5। ये 3, क्योंकि यहाँ पर 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग मानना है तो सम संख्या जैसे मान लीजिए एक लेते हैं तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। जो सम संख्या होंगी तो हम x+1, x+3 और x+5 हम मान लेते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न से 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग अर्थात सबको जोड़ दीजिए x+1 प्लस x+3 प्लस x+5 अर्थात x+1 कोष्ठक हटा देते हैं प्लस x+3 प्लस x+5। अब यहाँ देखिए बच्चों x कितनी बार आया है, x यहाँ पर 3 बार आया है, 5 4 3 8 और 1 9, 3 x धन 9 हो जाएगा, कामा ले सकते हैं यहाँ पर 3 x+3 बचेगा कोष्ठक के अंदर। अब यहाँ पर यदि हम, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर यदि हम x बराबर यदि 1 लें, 3 लें, 5 लें, 7 लें, 9 लें या डॉट 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 ये रख दें अगर आप लेते हैं तब क्या होगा, यदि चलो x बराबर हम 1 लेते हैं तब हो जाएगा 3 गुणा कोष्ठक में x धन 3 दिया हुआ, x का मान हमने 1 लिया तो 1 धन 3 बराबर हो जाएगा 3 और 1 4 होता है बच्चों, 3 गुणित 4 बराबर हमको मिलेगा 12 और 12 मतलब 6 का गुणज है, 6 गुणित 2 6 की पहाड़ा में आएगा। अगर हम x बराबर 2 ले लेते हैं अर्थात 3 2 धन 3, यहाँ पर मान रखते जाइए बच्चों, 3 2 5 5 दिया होता है, 3 2 5 और 5 दिया होता है, यहाँ पर हमने कितना लिया बच्चों, 3 लेना था, एक बार 3 लेना तो 2 ले लिए, 3 3 6 6 दिया 18, कितना होगा 3 गुणित 6 बराबर 18 होता है और 18 6 के पहाड़ा में आता है, 6 दिया 18। अगर x यहाँ पर 3 लिए, x बराबर हम लेना है, अब उसके बाद 5 1 लिए, फिर 3 लिए, फिर 5 लेना है, 5 लेंगे तो 3 5 धन 3, 5 और 3 कितना होता है 8, 8 दिया कितना होता है बच्चों, 8 दिया कितना होता है 24 होता है, 24 का मतलब है 6 गुणित 4। अब देखिए 6 का गुणज हमको क्रमशः प्राप्त हो रहा है, तो इस तरह से आप 5 6 7 8 9 10 ले सकते हैं, जो हमको 6 का गुणज ही प्राप्त होगा, 6 गुणित 4 फिर 6 गुणित 5 प्राप्त होगा, फिर 6 गुणित 6 प्राप्त होगा, 6 गुणित 7 प्राप्त होगा, इस तरह से हमको प्राप्त होगा। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यही सिद्ध होता है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। और हमारा सवाल बच्चों यहाँ पर
सिद्ध हो जाता है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। चलिए बच्चों देखें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि किन्हीं भी दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है। बिल्कुल उसी प्रश्न की भांति है। यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा माना कि ध्यान समझिएगा बच्चों, माना कि प्रथम विषम संख्या मान लेते हैं। प्रथम विषम संख्या ए है। क्या है? ए है। अगली इसके बाद क्रमागत मानना है। अगली विषम संख्या मान लेते हैं a+2 को, जैसे कि पूर्व के सवाल में हमने माना था। अब 2 क्रमागत प्रश्न से 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अर्थात a और a+2 को आपको जोड़ना है बच्चों। a प्लस कोष्ठक हटा देते हैं, a+2 अर्थात 2a धन 2 हो जाएगा। अब 2 को आप बाहर निकाल दीजिए, a+1 आपका यहाँ पर बच जाएगा। अब a का मान हम रख देते हैं, मान लीजिए a बराबर, इस पर a बराबर 1 रख दें, 3 रख दें, 5 रख दें, जैसे पूर्व के सवाल में हमने रखा था। तो चलिए रख के देखते हैं। यदि हम यहाँ a बराबर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? a बराबर 1 रखते हैं शुरू में, तो क्या हो जाएगा? 2 1 धन 1, a के मान 1 रख देंगे बच्चों। यहाँ पर 1 धन 1 अर्थात 2, 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है। 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है। उसी प्रकार अगर हम a बराबर रखते हैं 3, तब 2 बाहर, 3 धन 1, 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है। 2 गुणित 4 बराबर 8। अब देख रहे होंगे बच्चों ये 4 का गुणज प्राप्त हो रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार अगर हम a बराबर रख देते हैं 5, क्या रख देते हैं? 5, 2, 5 धन 1, 5 और 1 6, 6 दूनी कितना होता है? 12 होता है। 12 अर्थात ये 4 का 3 बार में पहाड़ा में आएगा, 4 थी 12। इसी प्रकार आप रखते जाइए। a बराबर 7 रख दीजिए, a बराबर 9 रख दीजिए, हमको गुणज प्राप्त होते जाएगा। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, इस प्रकार हमको प्राप्त होता जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हो बच्चों कि प्राप्त प्रत्येक अगला अंक 4 का गुणज होगा, 4 की पहाड़ी में आएगा। अतः किन्हीं भी 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है और हमारा सवाल यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का हमारा क्लास यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे बच्चों अगले क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।